हेलो। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पता है मुझे, वही फ्लाईओवर वाली प्रॉब्लम ना। मैं एक बेकार फ्लाईओवर नहीं बनाने दूंगा, मैं संभाल लूंगा। ओके, चल बाद में बात करते हैं, बाय। पैसे लाए हो? ये मेरे बीवी के कंगन है, इसे बेच के तुझे तेरा रकम मिल जाएगा। चल माल निकाल। असली है ना? असली का बाप है, जहाँ फटता है चित्रे भी नहीं मिलते। और सिक्योरिटी? मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ेगा। पर उड़ाना क्या है तेरे को? हाँ? योर ऑनर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि टेंडर किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलता है, लेकिन कुर्ला के जानकी देवी फ्लाईओवर का टेंडर जिस तरह तोड़कर मरोड़कर कानून को तक पे रखकर बिमानीस को दिया गया, इस बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगी कि प्लीज इस कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोक दिया जाए और एक नई बीडिंग की जाए। मुझे एतराज है अली जनाब। जानकी देवी फ्लाईओवर ब्रिज का टेंडर मेरे क्लाइंट भिमानी बिल्डर को कानूनी तौर पर दिया गया था। इस बात का सबूत है वो दस्तावेज जो मैं अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। इजाजत। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, एक ही तो औलाद है मेरी। आपके पति आए नहीं? मायके नहीं, कहाँ गए हैं वो? काफी टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उनको।
ये बॉम्ब सिर्फ हाईटेक सिक्योरिटी गैजेट से ही पकड़ में आ सकता है, जो अपनी कंट्री में बहुत कम जगह यूज होता है। शेट्टी जी, मेरा मतलब है शेट्टी साहब, जब टेंडर्स की बोली लग रही थी और आप सीरियसली इस प्रोजेक्ट को करना चाहते थे, तो आपने ऊंची बोली क्यों नहीं लगाई? ऑक्शन तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा था और टेंडर भिमानी बिल्डर्स के लोगों ने पहले ही सेटिंग कर लिया था। जाओ। इस बात का आपके पास क्या सबूत है मिस्टर सेठी? सबूत है योन, ये सीडी ऑक्शन के ठीक एक दिन पहले मिस्टर भिमानी और कॉर्पोरेटर सुधीर नाइक के बीच में हुआ एक कॉन्वर्सेशन, फोन कॉन्वर्सेशन। मैं चाहूंगी कि ये सीडी प्ले की जाए। इजाजत है। फ्रैक्चर है, अभी क्या प्लास्टर निकाल कर चेक करोगी? कितना सताओगे साहब पब्लिक को, मेरा तारीख है। जाओ दे जाओ। लेकिन योर ऑनर, इस फोन की बातचीत से ये कहीं साबित नहीं होता है कि भिमानी बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मेरा कोई हाथ है। कहाँ चले गए ये अपने बच्चे को इस हाल में? योन, बीपीएमसी वार्ड नंबर 67 के ऑफिस सुपरिटेंडेंट विनय सालस्कर ने पुलिस के सामने पहले बता दिया था, ये कबूल की थी बात कि ये टेंडर का ऑक्शन बस नाम का था। पहले से ही सारी बातें तय हो चुकी थी, जैसे अक्सर केसों में होता है। मैडम, आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर सालस्कर, हमारे पास उस स्टेटमेंट की एक कॉपी है जो बयान आपने इंस्पेक्टर दवे को दिया था। योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे आज इस अदालत में मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उन्हें कटघरे में। आप इस बात को क्यों इतना चुन ले रही हो? देखो, मैं साफ कर दूं, ऐसे जो फ्लाईओवर का टेंडर होते हैं ना, ऊपर से पास होते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम हमारा काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जज साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, आज तक मैंने ऑफिस में कोई बुरा काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, कोई धांधली नहीं की। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है, अदालत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना जुर्म है। एक मिनट जज साहब, एक मिनट। यहाँ पे मौजूद सब लोग चोर हैं। रुक जाओ तभी, तुम कुछ नहीं करोगे। कहने दो इसे अपनी बात। कौन हो तुम? Silence in the court. सातपुते? मैं अभिनव गोपालदास सातपुते। साले थूकता हूं मैं तुझ पे, थूक। देखो तुम। चुप रहिए जज साहब।
अरे काहे का जज साहब चुप बैठ। आज आप नहीं, मैं बात करूंगा। आज इस कोर्ट में सिर्फ मैं बोलूंगा। जिस कानून का भगवान बनकर आप वहां पे बैठे हैं ना, चला दो उस कानून को, चला दो। 100 खून करके लोग बाहर घूम रहे, जज साहब बाहर घूम रहे, मजा कर रहे, मस्ती कर रहे। मैंने मेरे जिंदगी में कुछ नहीं किया जज साहब, कुछ नहीं किया। मुझे उठा के जेल में डाल दिया। तुम मरो सालो, तुम सब लोग, तुम मरो सब लोग। अरे किस तरीके की बहस कर रहे हो तुम? और ये तुम्हारा चक्कर क्या है? तुम जेल से बाहर कैसे आए? पैरोल पे। तुम सबकी वोट लगाने के लिए। एक जेल में सजा काट रहा मुजरिम इस तरह अदालत में आगे सबके सामने भरी अदालत में ऐसी धमकी कैसे दे सकता है? कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगा। बहुत हो गया नाटक वहीं पर। ए मामू, तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? कोई आगे नहीं आएगा। अब दिखाता हूं। आज तुम सबको मैं उड़ा दूंगा, इस अदालत को उड़ा दूंगा, पूरे करप्ट सिस्टम को उड़ा डालूंगा जो मेरे खिलाफ है। ए जज, कहाँ जा रहा है? हिलना मत, बैठ जा। सबसे कह दो कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलना मांगता है, क्योंकि मैं एक सेकंड में इस रूम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबको उड़ा दूंगा। तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारा है। हाँ, भागने की कोशिश मत करना। देखिए आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए प्लीज। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। भिमानी जी निकलिए यहाँ से, लगता है ये पागल हो गया है। चलो भागो यहाँ से। चल पीछे, चल नीचे बैठ जाओ। साथ रुको, पहले इनको बोल अपने अपने जगह पे बैठे। इन पापियों को बोल, वरना मैं बटन दबा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सासुते। पहले बताओ कि तुम चाहते क्या हो? अपनी चाहत की लिस्ट बहुत लंबी है मामू। पहले इनको बोल अपने अपने जगह पे बैठे। हाँ मैं बोलता हूँ, प्लीज आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। और एक बात ध्यान से सुनो, इस वक्त तुम सबका बाप मैं हूँ। मैं देखो क्या चाहते हो तुम, अदालत को बताओ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं तुमको उड़ा दूँ। मैं खुद को मारना चाहता हूँ। मैं इन सबको उड़ाना चाहता हूँ। सबको। ना रहेगा इंसान, ना रहेगी अदालत, ना रहेगा भ्रष्टाचार। ये बॉम्ब हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। जैसे मैं बॉम्ब निकल के तुझे दूंगा ना मामू, तू इधर ही मेरा भरता बना देगा। देखो मैं वादा करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। अपना वादा अपने जेब में रखो साहब। आज मैं सबको उड़ा के रखूंगा। मैं इस अदालत में मौजूद हर एक को उड़ाना चाहता हूँ। अरे लेकिन बरखुरदार, साथ में तो तुम भी उड़ जाओगे। अगर आप जैसे पापी सब लोग एक साथ मर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कुर्बान होने के लिए तैयार है। तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। हो जाएगा दाएं भाई लोग, सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हैप्पी मौत। सत्यमेव जयते, नित्यमेव मरते।
बता सकते हैं अंदर जो आदमी गया है वो कौन है? इज ये टेररिस्ट सर? कौन सा आउटफिट है सर? वो कोई सियासी चाल है या फिर दूसरे मुल्क की साजिश है? सर क्या उसने बंदे को छोड़ने को डिमांड रखी है? फिलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके प्लीज प्लीज सर बताइए ना प्लीज। तो जैसे कि आपने देखा, पुलिस को भी साफ तौर पर नहीं पता कि वो शख्स कौन है और उसने इन सबको क्यों बंदी बना के रखा है। हमारे पास जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके सामने तुरंत हाजिर होंगे। कैमरामैन मधुर श्रीवास्तव के साथ मृदुल जोशी, न्यूज़ टीवी 10 के लिए। ओह, तो सरकार ने मेरी वकालत करने के लिए तुम्हें भेजा है केडी पाठक? देखिए, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम करने जा रहे हो इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली। वैसे भी कौन सा हल निकालने वाला है तू? अब समस्या क्या है मैं वचन देता हूँ। वचन बोल, वचन भूल जाओ, दूसरे को देना। लगता है तेरी मौत आई है, इसलिए तू भी आज कोर्ट में दंदनाते हुए चला आया। मामो, मैंने पहले बोला था पीछे हो जा। अब मैं रुकूंगा नहीं, अब सबको लेके मरूंगा। एक मिनट। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन संभव है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। गलत? बहुत कुछ गलत हुआ है केडी। जानता हूँ, लेकिन क्या गलत हुआ है ये बताओ तो मैं जानकर क्या करेगा? मैं प्रयास करूंगा जो भी गलती तुम्हारे साथ हुई है उसका सुधार करने की, तुम्हें न्याय दिलाने का। मैं जानती हूँ इसकी प्रॉब्लम। योर ऑनर, अभिनव सातपुते बीपीएमसी न्यू प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में सीनियर क्लर्क था। 2 हफ्ते पहले करप्शन की केस में पकड़ा गया। मैं करप्ट नहीं हूँ। करप्ट तुम लोग हो। करप्ट तुम लोग हो। तुम लोग सब बेईमान हो। अभिनव, तुम्हारे खिलाफ केस प्रूव हो चुका है। योर ऑनर, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मैं ही इसके खिलाफ केस लड़ रही थी, इसलिए इस केस की सारी डिटेल्स मुझे पता है। इसके ऑफिस के ड्रॉर में 6 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसका मतलब इसने रिश्वत ली थी। मैडम, मैं तब भी चिल्ला के कह रहा था कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं करप्ट नहीं हूँ। मैंने तभी भी बोला था, मैं आज भी चिल्ला के बोल रहा हूँ जज साहब कि मैंने रिश्वत नहीं ली, मैं करप्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? आज तो मैं सबको उड़ा डालूंगा। कौन बैठा है साला इस कोर्ट में ईमानदार जो मेरी बात सुने? केडी, तुम सब बेईमानों की वजह से मुझे 7 साल की जेल लग गई। उस सदमे से मेरे माँ और पिताजी, मेरी नौकरी चली गई, मेरा घर गिरवी पड़ा है, मेरा बच्चा अस्पताल में। साला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक बटन दबाया और सब खलास। कौन बैठा है साला इस कोर्ट में ईमानदार जो मेरी बात सुने? मेरा घर गिरवी पड़ा है, मेरा बच्चा अस्पताल में। साला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक बटन दबाया और सब खलास। अभिनव, ये आप हमारे टीवी स्क्रीन पर उस इंसान की तस्वीर देख सकते हैं जिसके हाथ में बॉम्ब है। इसका नाम अभिनव सातपुते बताया जाता है, जो एक कैदी है और पैरोल पर अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए आज ही जेल से बाहर निकला है। अभिनव, मैं समझ गया कि तुमने रिश्वत नहीं लिया, तुम पर किसी ने गलत आरोप लगाया। मिस्टर पाठक, इसका आरोप सही साबित हो चुका है। 6 लाख कैश। वो कैश किसी और ने रखा था अपन को फंसाने के लिए। बहुत बड़ा गेम चल रहा है। क्या तुम्हें पता है किसी पर संदेह है? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो क्या करेगा? उसे अंदर करेगा तो कर अंदर। यही है वो, इसने ही रखा हुआ कैश मेरे ड्रॉवर में। सर ये झूठ बोल रहा है। इसका दिमाग फिर गया है। इसके ड्रॉवर में कोई पैसे नहीं थे। मेरा दिल तो करता पहले इसको ही उड़ा दूं। सबसे बड़ा बेईमान है तू जज साहब। क्या सबसे नंबर 1 कमीना है ये?
मेरा रोज इसके साथ झगड़ा होता था। साथ पुते कितनी वेळा बोलो ठीक से काम कर, बोला था ना। सारस्कर, आवाज नीचे, चिल्लाकर बात मत करना। तेरे जैसे बेईमानी की कमाई नहीं खाता हूं मैं। साथ पुते, 2 मिनट में तेरी बॉसगिरी ऐसे उतार दूंगा। देख मुझसे पंगा मत ले, नौकरी चली जाएगी ना तब पता चलेगा। जो करने का है कर ले। अच्छा, दिखाता हूं तुझे। इसी का बदला लेने के लिए, मेरे जैसे ईमानदार को ऑफिस से साइड करने के लिए इसने मुझको फंसाया है, ताकि आराम से करप्शन कर सके। क्या ये बात सही है? हाँ सर, सच है। इसके साथ मेरा झगड़ा होता था, लेकिन उसकी वजह कुछ अलग थी। देखो शरीफ भाई, ये फाइल दी है वो देख। सतपुते, अरे सारस्कर, एक कितनी बार बोला ऑफिस में पी के नहीं आना? क्यों पी के आया? आऊंगा, जो करने का उखाड़ ले, काम बराबर कर रहा हूं ना। सर, ऑफिस में हमेशा दारू पी के आता था, आज भी दारू पी के आया। देखो अभी भी उसकी भूख यहाँ तक पहुँच रही है। दारू पिया या कुछ भी किया, तेरे बाप का क्या जाता है? तूने मेरे को फंसाया कमीने। योर ऑनर, मैंने इसके केस की पूरी स्टडी की है। अगर 24 घंटे इसके ड्रॉवर की चाबी अगर इसी के पास रहती है, तो कोई और पैसे कैसे रख सकता है? तुम सब लोग ने मिलकर मुझे फंसाया है। अभी मैं एक बटन दबाता हूँ और तुम सीधा ऊपर यमराज के पास। सुनो, देखो इस बटन को दबाने से कुछ नहीं हासिल होगा। न तुम्हारी नौकरी वापस आएगी, न तुम्हारा बेटा ठीक होगा। हम सब के साथ तुम खुद मरोगे, तुम खुद उसे यतीम बनाओगे। वैसे भी मैं जिंदा कहाँ बचाऊं? अरे बहुत कुछ बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचाया जा सकता है। क्या हुआ था उस घटना का वर्णन जरा विस्तार में करो। पिछले वकील को भी मैंने सब कुछ बताया था। मैं कह रहा हूं ना, इस बार मैं कह रहा हूं ना, अगर तुम निर्दोष हो तो मैं इस अदालत में इसी समय तुम्हें निर्दोष प्रमाणित करूंगा। बताओ क्या हुआ था? मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ इस आदमी के हाथ में बॉम्ब है, पर इससे डरकर हम इस रिस्पेक्टेड कोर्ट में एक झूठ को सच कह दें। और फैसला क्या करना है? इस केस का फैसला हो चुका है, अब आप नया फैसला क्या करोगे? और योर ऑनर, सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेटर सुधीर नायक ने खुद इनको रिश्वत लेते हुए देखा था और इस बात की गवाही भी दी है। जी हाँ, उस दिन जब मैं अपने कैबिन से बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये इस पे 6 लाख रुपए है। झूठ बोल रहा। फिर सत्य क्या है? मैंने उस लेडी से पैसे नहीं लिए। कौन थी वो महिला? क्या वो स्वयं तुम्हारे पास आई थी? सुनिए, मुझे आधार कार्ड बनवाना है। आधार कार्ड बहुत पहले बनता था, अभी नहीं बनता। हाँ, कहाँ शिफ्ट हुआ है वो ऑफिस बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा है, आप देख लो और वहां से बनवा लो। हाँ, एक औरत आई थी, लेकिन वो आई और चली गई। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने रिश्वत ली है। लेकिन मिस्टर नायक के फोन करने पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके ऑफिस में छापा मारा। ये ड्रॉर खोलो। क्यों? जो कहता हूँ करो। लेकिन उसमें खाली फाइल्स है। खोलो से। ये क्या है? ये मेरा। तो इनके ड्रॉर से 6 लाख रुपए मिले, वो भी इनके सामने। अभिनव, दिशा जी ने बताया था कि वो उस ड्रॉर की चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती थी, तो क्या उस समय भी ड्रॉर की चाबी तुम्हारे पास ही थी? अरे ड्रॉवर तो कब से खराब था, कोई भी किसी भी चाबी से वो ड्रॉवर खोल सकता था। जब मैं कभी टॉयलेट गया होगा तभी किसी ने पैसे डाल दिए होंगे मेरे ड्रॉवर में। झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है ये। वो ड्रॉवर लॉक था, उसकी एक ही चाबी थी जो तेरे पास है। ड्रॉवर पहले से खराब था। अंधा है क्या तू? अंधा मैं नहीं, अंधा तू है। वो ड्रॉवर पहले से खराब था। ड्रॉवर लॉक था। योर ऑनर, अगर वो ड्रॉवर का ताला टूटा हुआ था तो संभव है कि किसी ने ड्रॉवर में अभिनव को फंसाने के लिए वो रुपए रखे हों। मुझे लगता है कि इस वास्तविकता को टटोले बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मिस्टर पाठक,
ये आदमी हमारे सर पर बॉम्ब लेकर खड़ा है और आप वहाँ बीपीएमसी में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो। मेरा सहायक वरुण, योर ऑनर, वो सांता क्रूज में रहता है और बीपीएमसी का कार्यालय निकट ही है विले पार्ले में। आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण से कहूँ वहाँ चला जाए। इजाजत। भारती जी, आपको क्या लगता है आप अपने पति को मना पाएंगे या फिर आप भी अपनी जान जोखिम में डालने जा रही हैं? मैं अपने आप को एक कोशिश करने जा रही हूँ। भारती जी, जो आपके पति कर रहे हैं क्या वो ठीक है? जान ले मेरे को। भारती जी, आप सब लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। मैं अभी बटन दबाता हूँ तभी आप लोग कुछ सीखेंगे। नहीं, मुन्ना की कसम, माँ जी शपथ है, ये पाप मत कर, ये पाप मत कर। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छोड़ दे, रुको। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका बदला तो मुझे। कसला बदला? अरे तू भी तो मरेगा ना इसमें। मैं मरूंगा तो मरने से भारती, मरने से। मेरे बीमा पॉलिसी के पैसे तो तुझे मिलेंगे। जिंदा रहूंगा तो जेल में सड़ता रहूंगा भारती, जेल में सड़ता रहूंगा। तू जा इधर से, मेरी माँ, तू जा। हाँ वरुण बोल। सर ड्रॉ बिल्कुल ठीक है और लॉक तो परफेक्ट काम कर रहा है। ड्रॉर में कुछ है? देखता हूँ सर। सर ड्रॉ के अंदर कुछ भी नहीं है। अभिनव, मेरे सहायक का कहना है कि वो दराज का ताला बिल्कुल ठीक है। केडी, उन्होंने वो वापस ठीक किया होगा। योर ऑनर, उस ऑफिस का मैं इंचार्ज हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, सातपुते को पकड़ने के बाद उस ड्रॉवर को ना ही रिपेयर किया गया, ना ही किसी ने छुआ। योर ऑनर, इसका मतलब है कि उस ड्रॉवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो पैसे रखे हैं वो अभिनव ने ही रखे हैं। इसका मतलब कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। ये बॉम्ब से तेरे भेजा उड़ाऊंगा ना, तभी तेरे भेजे में बात समझ में आएगी। ए भारती, तू जाना कर। भारती, तू जाएगी तो मुन्ना जिंदा रहेगा। भारती, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरा हाथ जोड़ता हूँ। भारती, मुन्ने के लिए तुझे जिंदा रहना बहुत जरूरी है। प्लीज जा, तू प्लीज घर पे जा भारती। मैं इन पापियों को आज उड़ा क्या रहूंगा। क्या कर? दबे छोड़ से। अरे दबे छोड़ से, दबे छोड़। भारती, भारती तुझे पाया पडतो, तू घरी जा। भारती, आपल्या मुन्नाला कोण नाही बघणार, तू नाही तर। भारती, तू घरी जा। भारती, तू घरी जा। ए बाबू, अब तुझको कौन बचाएगा? हाँ, चल पीछे, चल पीछे, चल। अभी बहुत हो गया, अब ये बॉम्ब को दबा के मैं। केडी, केडी तू बीच में मत आ। केडी, तू भी इन सब से मिला हुआ है। देखो देखो, तुम्हारे एक हाथ में बॉम्ब है, दूसरे में बंदूक। मैं चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक प्रश्न पूछना था तुमसे। तुम्हारे बॉस का यह कहना है कि 6 लाख रुपए प्राप्त होने के बाद में किसी ने उस ड्रॉवर को छुआ तक नहीं, किंतु मेरे सहायक वरुण का यह कहना है कि उसमें कुछ नहीं है, खाली है, जबकि तुम कह रहे थे कि उसमें कुछ फाइल थी। अभिनव, हाँ, मुझे पता नहीं था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ नहीं हैं। एनीवे, जब वो आए उन्हें ये फाइल याद से दे देना। हाँ हाँ, ओके। हाँ, वो इंजीनियर अभिक शर्मा ने मुझे ब्लू कलर की फाइल दी थी। कौन इंजीनियर अभिक शर्मा? वही अभिक शर्मा जिसकी अभी मृत्यु हुई है। योर ऑनर, अब अन्य बातें खुलकर सामने आने लगी हैं, जिससे मेरे मन में शंका पैदा हो रही है। योर ऑनर, 24 फरवरी को इंजीनियर अभिक शर्मा ने अभिनव को एक फाइल दी। अभिनव ने वो फाइल अपने ड्रॉअर में दराज में रखी, जिसके कुछ समय पश्चात अभिनव के दराज से 6 लाख रुपए प्राप्त हुए। और रिश्वतखोरी के आरोप में
इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके कुछ समय पश्चात उसी संध्या को योर ऑनर इंजीनियर अभिक शर्मा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर पाठक? अभिनव के बॉस का ये कहना है कि किसी ने उस ड्रॉर के साथ छेड़खानी नहीं की और वो रुपए उसमें अभिनव ने ही रखे थे, लेकिन अभिनव ने तो वहाँ एक फाइल रखी थी योर ऑनर, और वो फाइल किसी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मेरे सहायक का ये कहना है कि वो दराज खाली है, उसमें कोई फाइल नहीं। फिर वो फाइल जो इंजीनियर अभिक शर्मा ने अभिनव को दी थी असिस्टेंट कमिश्नर को देने के लिए, अंततः गई कहां? योर ऑनर, अब अन्य बातें खुलकर सामने आने लगी हैं। वो फाइल जो इंजीनियर अभिक शर्मा ने अभिनव को दी थी असिस्टेंट कमिश्नर को देने के लिए, अंततः गई कहां? और क्या था उस फाइल में योर ऑनर? और फिर वो महिला जो अभिनव से मिलने आई थी, सुनिए, उसकी भी पहचान कोई नहीं जानता योर ऑनर, उसकी पहचान मिलना आवश्यक है योर ऑनर। सुधीर नायक जी ने अदालत में कहा था कि उन्होंने देखा था उस महिला को अभिनव को रिश्वत देते हुए। आपकी अनुमति हो योर ऑनर तो मैं चंद प्रश्न नायक जी से कर लूं। इजाजत। मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उस लेडी के बारे में कुछ नहीं जानता। बस एक बार मैंने उसे देखा था। अच्छा, आपने देखा था? वो भी इंजीनियर अभिक शर्मा के साथ किसी रेस्टोरेंट में। चलो ना यार, सीजन होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक रूम भी बुक कराया है। सिर्फ तुम, मैं और किस रेस्टोरेंट में देखा था? एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। मलाड के सिटीजन होटल के रेस्टोरेंट में देखा था। योर ऑनर, मैं निवेदन करता हूँ अदालत से कि आप इंस्पेक्टर दवे से कहें कि मलाड के सिटीजन होटल के रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से पता लगाए कि वो महिला कौन थी, उसकी पहचान करे, ताकि इस केस में हमें सहायता मिल सके। इंस्पेक्टर दवे। जी सर। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उस महिला को उस नीली फाइल के बारे में पता था जो इंजीनियर अभिक शर्मा ने अभिनव को दी थी, और अंततः उस फाइल में ऐसा क्या था, और वो फाइल इस समय क्यों लापता है? मुझे शंका हो रही है कि उसी फाइल के कारण अभिनव को रिश्वतखोरी के आरोप में फंस। आप कहां फाइल वाइल के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये केस तो पहले से ही क्लियर है। प्रॉब्लम तो ये है कि सातपुते के हाथ में जो बम है। मेरे बारे में कुछ मत बोलना। पहले भी तुम्हारी वजह से मुझे सजा लगी थी, इस बार तो तुम्हारी वकील। जनाब पाठक साहब, आप भी कहां गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में पड़े हैं, और आप किसका साथ दे रहे हैं? एक पागल का। पागल होगा तेरा बाप, तेरे को तो इधर ही ठोक डालूंगा। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना भाई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब, मैं तो पाठक साहब को समझा रहा था कि अगर पूछना ही है तो उस ड्राइवर से जाकर पूछें जिसके ऊपर हिट एंड रन का केस चल रहा है, ये बाजू वाली अदालत में, इंजीनियर शर्मा के मौत के सिलसिले में। बहुत अच्छी बात कही है आपने योर ऑनर। मैं उस ड्राइवर से बात करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। इंस्पेक्टर दवे, उसे यहाँ लेकर आइए। मामू, चुपचाप उसे बुला खिला। कोई होशियारी मत करना, इसमें बहुत गोलियां है, इधर ही डाल दूंगा। चल। जूम करो। हवलदार, ये वही लड़की है। इसका फोटो शहर के हर थाने में फॉरवर्ड करा दो, ताकि कहीं भागने ना पाए। अभिनव सातपुते की पत्नी अपने पति को मनाने में नाकाम रही। अब सूत्रों के हवाले से यह पता चलता है कि मशहूर वकील केडी पाठक अभिनव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की जान पर खतरा अब भी बरकरार है। इसके आगे का जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अर्थात आपने जानबूझकर इंजीनियर अभिक शर्मा को अपने गाड़ी तले नहीं कुचला? जी नहीं। देखो इकबाल, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि कुछ समय तक आप वहाँ अपनी गाड़ी में स्थानित थे, रुके हुए थे,
और जब अविक शर्मा सामने आए तो अचानक आपने गाड़ी चला दी और अविक शर्मा आपकी गाड़ी के नीचे आ गए। सब झूठ है पाठक साहब। सच तो ये है, मैं उस वक्त बहुत नशे में था, जिसकी वजह से मेरा गाड़ी से कंट्रोल हट गया था और ये एक्सीडेंट हो गया। नशे में थे आप? अच्छा, तो कब से नशा कर रहे हैं? कब से शराब पी रहे हैं? बहुत सालों से शराब पी रहे हैं। और क्या पीते हैं? कौन सा ब्रांड है आपका? क्या पीते हैं? वो छोड़िए, क्या कितना कोटा है आपका? क्या क्वार्टर पीते हैं, आधा पीते हैं रोज? क्या क्वार्टर मतलब? अच्छा, आपको ये नहीं पता कि आधा क्या होता है? आपको ये नहीं पता कि कोटा क्या होता है? आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी शराब पीते हैं? और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप वर्षों से शराब पी रहे हैं और आपने शराब के नशे में इंजीनियर साहब को कुचला, जबकि साफ साफ पता लग रहा है आपको देखकर कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं। ये आपको कैसे पता मिस्टर पाठक? इनके माथे को देखकर, इनके माथे पर जो सजदे का निशान लगा हुआ है वो देखकर समझ में आ जाता है कि इकबाल, तुम 5 वक्त के नमाजी हो और तुम ड्राइवर हो, इसलिए तुम जानते हो कि नशा करके गाड़ी चलाना अवैध है, गैर कानूनी है, जिसका ये अर्थ होता है कि तुमने नशे की हालत में अविक शर्मा को नहीं कुचला। तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, किसी के गुनाह को छिपाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि किसी के गुनाह को छिपाने के लिए झूठ बोलना अदालत में, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। देखो इकबाल, मैं जानता हूं कि अपराधी तुम नहीं हो, अपराधी कोई और है। सच सच बताओ, बात क्या है? जज साहब, ये सब किसी के डराने धमकाने से मैंने किया। मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, लेकिन रिपोर्ट में मेरे पेट से अल्कोहल निकले, इसलिए मैं ये नापाक चीज भी गट कर गया। किसने धमकाया था तुम्हें? किसने कहा था तुमसे ये करने? पप्पू नाम है उसका, हमारी बस्ती में रहता है। आखिरी सर, क्षमा चाहता है। धन्यवाद। हाँ वरुण, बोल। क्या? भट्टी के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा, अपने लिए जगह ले लो।
सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे। अभी अभी पता चला है कि अभिनव सतपुते ने टाइम बॉम्ब का स्विच ऑन कर दिया है। बॉम्ब कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला है। कोई बाहर नहीं जाएगा, अपनी अपनी जगह ले लो। 2 मिनट में सबको लेके उड़ूंगा, सबको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाँ अभिनव, तू बीच में मत बोल। अभी टाइम हो गया सबको लेकर उड़ने का। अभी 1.5 मिनट, केडी 1.5 मिनट है। देखो अभिनव, देखो ऐसा मत करो, ये सारे निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दो इन्हें। केडी, निर्दोष मैं भी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केडी 50, 49, 48। वही लड़की है, देखिए। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आइए। 10, 9, 8, 7। अभिनव प्लीज, अभिनव बंद करो इसे, बंद करो। I'm sorry सातपुते, बॉम्ब बंद करो प्लीज। असली है ना? असली का बाप है, जहाँ फटता है चित्रे भी नहीं मिलते। हो जाएगा दाएं। भाई लोग सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हैप्पी मौत, सत्यमेव जयते, नित्यमेव मरते। मैं समझ गया कि तुमने रिश्वत नहीं लिया। इसका आरोप सही साबित हो चुका है। 6 लाख कैश। वो कैश किसी और ने रखा था अपन को फंसाने के लिए। बहुत बड़ा गेम चल रहा है। किसी पर संदेह है किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो क्या करेगा? उसे अंदर करेगा तो कर अंदर। यही है वो। सर ये झूठ बोल रहा है, इसका दिमाग फिर गया है। इसके ड्रॉवर में कोई पैसे नहीं थे। अभी मैं एक बटन दबाता हूँ और तुम सीधा ऊपर यमराज के पास। बात सुनो, देखो इस बटन को दबाने से कुछ नहीं हासिल होगा। न तुम्हारी नौकरी वापस आएगी, न तुम्हारा बेटा ठीक होगा। वैसे भी मैं जिंदा कहाँ बचा हूँ? अरे बहुत कुछ बचा है अभी। योर ऑनर, मैं उस ड्राइवर से बात करना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो तो। जज साहब, ये सब किसी के डराने धमकाने से मैंने किया। किसने धमकाया था तुम्हें? पप्पू नाम है उसका, हमारी बस्ती में रहता है। ऑन हो गया, बॉम्ब ऑन हो गया। अब 2 मिनट है बम फटने के लिए। सिर्फ 2 मिनट। चल विषय, कोई बाहर नहीं जाएगा, अपनी अपनी जगह ले लो। सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे।
अभी अभी पता चला है कि अभिनव सतपुते ने टाइम बॉम्ब का स्विच ऑन कर दिया है। बॉम्ब कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला है। कोई बाहर नहीं जाएगा, अपनी अपनी जगह ले लो। 2 मिनट में सबको लेके उड़ूंगा, सबको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हाँ अभिनव, तू बीच में मत बोल। अभी टाइम हो गया सबको लेके उड़ने का। अभी 1.5 मिनट। केडी 1.5 मिनट है। देखो अभिनव, देखो ऐसा मत करो, ये सारे निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जाने दो इन्हें। केडी, निर्दोष मैं भी था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केडी 50, 49, 48। वही लड़की है, देखिए। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आइए। 10, 9, 8, 7, 20, 26। अभिनव बंद करो इसे, मत करो। आई एम सॉरी सातपुते, बॉम्ब बंद करो प्लीज। नहीं फटा। अभिनव, तो भगवान की कृपा है कि बम नहीं फटा, शायद भगवान यही चाहता है। केडी, गलती से 2 मिनट के जगह 2 घंटे का टाइम सेट हो गए। दो घंटा है, लेकिन 2 घंटे के बाद सबको लेके उड़ूंगा। 2 घंटे है ना, मुझे प्रयास करने दो कि इन 2 घंटों में मैं तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर सकूं। तू प्रूव करेगा? मैं कोशिश करता हूं, प्रयास। तू कर। एक शर्त है मेरी। हाँ। अगर मैंने तुम्हें निर्दोष प्रमाणित कर दिया, तुम ये खेल खत्म करोगे, सबको जाने दोगे? हाँ, खत्म करूंगा, छोड़ दूंगा सबको छोड़ दूंगा। वादा करते हो? हाँ। ठीक है, नीचे आ जाओ। हाँ, नीचे आ जाओ। मैं आता हूं, लेकिन अपने जगह से कोई नहीं हिलेगा। बाहर भागने की कोशिश की ना तो सबको उड़ा दूंगा। हट। अभिनव, शांत हो जाओ। योर ऑनर, इस अफरा तफरी के कारण अदालत को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना भूल गया मैं। जानकारी मिली है कि पप्पू, जिसने ड्राइवर इकबाल को पैसे दिए थे, योर ऑनर, इंजीनियर अविक शर्मा को कुचलने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। क्या? कब हुआ ये? कुछ समय पहले योर ऑनर, और उन्होंने फोन पर बताया कि जैसे ही वो वहां पहुंचा पप्पू से भेंट करने के लिए, उसने एक व्यक्ति को हत्या करके वहां से भागते हुए देखा। ये प्रयास कर रहा है वरुण, योर ऑनर, कि पता लगाए कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कुछ पता नहीं चला। किंतु इतना तो स्पष्ट है योर ऑनर कि इस केस के तार बाहर तक जुड़े हुए। तभी जैसे ही पप्पू का नाम इस अदालत में उठा, उसकी हत्या कर दी गई। योर ऑनर, बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस केस। यहाँ एक आदमी है जिसके एक हाथ में गन है और एक हाथ में बॉम्ब है। चुप चुप।
तो उड़ा डालूंगा सबको सबको। सब लोग तैयार हो जाओ, ऊपर जाने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अभिनव, शांत हो जाओ अभिनव। मुझे विश्वास है कि तुमने रिश्वत नहीं ली और मैं तुम्हें यहाँ निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ। बार बार तुम दखल देते रहोगे तो कैसे करूंगा मैं? मेरी सलाह है कि तुम ये बॉम्ब सर्वप्रथम बंद करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नहीं केडी, नहीं, मुझे तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम भी इन सबका साथ दे रहे हो केडी। ये बॉम्ब मुझसे लेने का आइडिया है तुम लोगों का। यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। मैं सबको उड़ा दूंगा केडी। कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है किसी को कोई अंदाजा नहीं है, पर सच तो ये है कि जो बॉम्ब 2 मिनट में फटने वाला था वो अभी तक नहीं फूटा है। अंदर कोर्ट के सब कोई सुरक्षित है। देवा, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, इस विनाश काल से बचा लो देवा। अभी अभी पता चला है कि बॉम्ब 2 मिनट की बजाय 2 घंटे पर सेट हुआ है, यानी 20 मिनट जा चुके हैं और 1 घंटा 40 मिनट बचे होने की संभावना जताई जा रही है। आगे की न्यूज के लिए आप देखते रहिए TV 10। मैडम का नाम क्या है और आपका अविनाश सातपुते के साथ क्या रिश्ता है? देखिए, आई रियली डोंट नो, मुझे इस केस पे क्यों घसीटा जा रहा है। बताइए ना प्लीज, कुछ तो बताइए। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज। मैडम आपका नाम क्या है? जी, बैच नंबर है KKTR251096PQA। मुझे जल्दी से बताइए कि किस केमिस्ट को ये सीरीज डिलीवर हुआ था। जी हाँ, जल्दी। क्या? दीपक फार्मेसी, नीलॉन रोड, खार ईस्ट। थैंक यू सर। असिस्टेंट कमिश्नर राठी से बात हो गई है, वो अभी अदालत में पहुंचने वाले हैं। अच्छा अच्छा है, आने दो आने दो। लगता है सबकी मौत इधर ही लिखी है, आने दो। जज साहब, दरअसल मेरे बंगलों के 2 फ्लोर्स हैं, मुझे 1 फ्लोर और बढ़ाना है। केडी, यही वो लेडी है जो मुझे अरेस्ट होने से पहले ऑफिस में आई थी। यही है वो। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। कृपया अदालत को अपना नाम बताइए। जी, सुवर्णा पालेकर। अब ये बताइए, क्या आपने रिश्वत के रूप में अभिनव को 6 लाख रुपए दिए थे? अरे जल्दी बोलिए, यहाँ फुटेज खाने का वक्त नहीं है। हाँ, मैंने 6 लाख रुपए अभिनव को दिए थे। झूठी। कब मैंने पैसे लिए थे तुझसे? कब? अभिनव शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं प्रश्न कर रहा हूं इनसे। देखिए, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सच सच बताइए, क्या हुआ था? योर ऑनर, मैं 2 हफ्ते पहले इनकी ऑफिस गई थी, जहां मैं अभिनव सतपुते से मिली। सुनिए, मुझे एनओसी चाहिए। मुझे अपने बंगलों में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। करो ना, पेपर दे दो। वो तो मैं लेकर नहीं आई। पेपर लेके आओ, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, बिना पेपर्स के काम नहीं हो पाएगा क्या? मेरा मतलब था कि एक्चुअली ओरिजिनल पेपर्स बंगलों के बैंक के पास है, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना। कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? आइए बैठिए। बैठिए बैठिए। कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा? जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम। दरअसल मेरे बंगलों के 2 फ्लोर्स हैं, मुझे 1 फ्लोर और बढ़ाना है। पूरा फ्लोर? इतना बड़ा काम बहुत 6 लाख रुपए है। इतने में मैं आपके 6 फ्लोर बनवा के दे सकता हूँ। आपके पेपर मुझे मिल गए, आपका काम डन। ये चुड़ैल, तुझे तो मैं अभी शूट कर दूंगा। अभिनव, मेरी बात सुनो। अगर इसी प्रकार से अदालत के कार्य में बाधा डालते रहे तो 2 घंटे में कुछ प्रमाणित नहीं होने वाला।
केडी, जिस आरोप के साथ तुम जी रहे हो उसी आरोप के साथ तुम मरोगे और तुम्हारे साथ हम सब भी मरेंगे। समझ में आ रही है तुम्हें बात? केडी है मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जज साहब। चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आप सच कह रही। काय को मानेगा इसकी बात? अभी ना। हाँ जी, ये बताइए कि जिस बंगले के निर्माण के लिए आप गई थी अभिनव के पास, वो अभी का बंगला है? कहाँ पर है वो बंगला? जी वो गोरेगांव ईस्ट में है। गोरेगांव ईस्ट में कहाँ? पूरा पता बताइए। वो नेशनल डेयरी के पीछे JN रोड पे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस विषय में जरा जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। मिस्टर पाठक प्लीज, अभी आप और किसी को। घबराइए मत प्रोसिक्यूटर साहिबा, यही है हम सब कार्य यही होगा। हाँ, ये मेडिसिन तो हमारे यहाँ से सेल हुई है। कोई तो आइडिया होगा किसने ये मेडिसिन खरीदा था? कोई रेगुलर पेशेंट? नहीं, पेशेंट का नाम तो नहीं बता सकता, बट ये मेडिसिन बहुत ही कम अवेलेबल होती है, बहुत ही कम डॉक्टर इसको रेफर करते हैं। क्या आप मुझे उन डॉक्टर्स की लिस्ट दे सकते हैं? हाँ, एक तो यही रहते हैं, डॉक्टर PK अस्थानी। JN रोड, कौन सा डेयरी? नेशनल डायरी। नेशनल डेयरी। ये मैं मैप्स में देख रहा हूँ नेशनल डेयरी के आसपास की तो जमीन पूरी खाली पड़ी हुई है, इसमें तो कोई बंगला नहीं। तो जब कोई बंगला ही नहीं सुवर्णा जी, तो आप किस बंगले का पुनः निर्माण करवाने को गई थी वहाँ BPMC के ऑफिस? इसका मतलब आप वहाँ नहीं गई, जिसका ये अर्थ होता है कि आपने अभिनव को रिश्वत दी ही नहीं। शाबाश केडी शाबाश, ये हुई ना असली केडी पाठक वाली बात। शाबाश। योर ऑनर, सुवर्णा पालेकर का बंगलो वहां पे है या नहीं है ये मसला ही अलग है, लेकिन कॉर्पोरेटर सुधीर नाइक ने खुद सुवर्णा जी को इनको पैसे देते हुए देखा था, 6 लाख रुपए। अब दिशा जी, हो सकता है कि कॉर्पोरेटर नायक ही झूठ बोल रहे हो। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका पता तो लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो मैं समझ रहा हूँ बार बार मैं यहाँ से फोन का उपयोग कर रहा हूँ, कष्ट हो रहा है, बाधा बढ़ रही है। आपकी अनुमति हो तो एक। मिस्टर पाठक, इस केस को सुलझाने के लिए आप जो भी कदम उठाना चाहें उठाएं, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अदालत आपको अनुमति देती है। अरे कफील भाई, दिमाग की काय को वाट लगा रहे अब कफील भाई अपन फोन करता है और पैरोल पर अपने बीमार बच्चे को देखने के लिए कीजिए सॉलिड तो। हेलो कफील। अरे बॉस आप ठीक तो हैं? सुन, विचित्र बात है सुवर्णा जी, जहां पर आपने कहा वहां बंगला ही नहीं है, तो इतना बड़ा झूठ आपने क्यों बोला? देखिए, नेट की मैप में हर चीज सही हो ये गारंटीड नहीं है, हो सकता है कि वो अपडेटेड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए मैंने अपने सहायक श्रवण को फोन करके कहा है कि वहां जाकर देखे वहाँ बंगला है या नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे फ़ोन करके कहेगा कि वहाँ बंगला नहीं है। तब तो आपकी चोरी पकड़ी ही जाएगी, आपका झूठ पकड़ा ही जाएगा। तब ये प्रश्न उठेगा कि आपने अदालत को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया। ये खोटे बोलने को नहीं, मैंने किसी के कहने पर ऐसा किया था। किसी ने कहा था तुमसे? किसी ने कहा था? शांत, किसी ने कहा था तुमसे ऐसा करने के लिए? किसने कहा था? देखिए, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, पर कोई प्राइवेट नंबर से उसका फोन आया था। उसने मुझे सतपुते को 6 लाख रुपए का एनवेलप देने को कहा था, जिसके बदले मुझे 2 लाख रुपए मिलने थे, और इसीलिए मैंने उसको तुरंत हाँ कर दी। जो रुपए जिसने दिया आपको, उस व्यक्ति को तो आपने देखा होगा? नहीं, मैंने उसे भी नहीं देखा। दरअसल उनका दोबारा से फोन आया था। हेलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। तुम्हारे दरवाजे पर 8 लाख रुपए रखे हुए हैं और उसमें से 2 लाख तुम रख लेना और बाकी के पैसे उस अभिनव को जाके दे देना, समझ गई? ठीक है।
और फिर उसके बाद मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। योर ऑनर, सुवर्णा जी के कथन से तो ये प्रमाणित होता है कि कोई व्यक्ति था जिसने अभिनव को इस आरोप में फंसाया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माना कि सुवर्णा जी ने किसी के दबाव में आकर ये सब किया है, लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया तो अभिनव ने भी कोई सही काम नहीं किया। सही तब होता अगर ये सुवर्णा से पैसे नहीं लेता। माना इसने किसी गलत इंसान से पैसे लिए हैं, लेकिन अगर उनकी गलती है तो अभिनव की भी गलती है। मैंने रिश्वत नहीं लिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, नहीं लिया तो नहीं लिया। लेकिन खामोखा ये काली कोट वाली मुझे अंदर डालने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लगता है बम से पहले सबसे पहले इसे उड़ा दो। देखिए दिशा जी, यहाँ बात दोस्ती और दुश्मनी की तो है नहीं, यहाँ बात सत्य की चल रही है। लेकिन नायक जी ने खुद इनको पैसे देते हुए देखा है। नायक जी ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने सुवर्णा जी को इंजीनियर साहब के साथ किसी होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था, है ना? कहा था नायक साहब ने ऐसा। चलो ना यार, सीजन होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक रूम भी बुक कराया है। अब झूठ मत बोलिएगा कि आप नहीं थी वहाँ, क्योंकि इस बात का प्रमाण है हमारे पास। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। तो बताइए क्यों बैठी थी उनके साथ, खाना वाना खा रही थी क्या? और फिर तुरंत उसके बाद कुछ दिन पश्चात ही उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। कहीं आपका हाथ तो नहीं था? देखिए, मैं सच कह रही हूँ, अमीक की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सच है कि मैं एक दो बार उसे जरूर मिली थी, पर वो भी किसी के कहने पर, कुछ पैसों के। नहीं, किसी के कहने पर आप उनसे मिलने गई थी, वार्तालाप करने गई थी, कुछ पैसों के लिए। मैं समझा नहीं, क्या आप उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही थी? क्या करने का प्रयास कर रही थी? क्या कर रही थी आप? देखिए जज साहब, मुझे गलत मत समझिएगा। वो बस कुछ पैसों के लिए मैं दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना। और पर अभी काफी जेंटलमैन थे। सॉरी स्वर्णा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत है और मैं उससे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। वो तो तुमने इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया, नहीं तो मैं नहीं आता। एनीवेज, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये केड़ी, तू क्या कर रहा है? मुझे क्या कर रहा है? वो किसके साथ होटल में गई, क्या खाना खाया नहीं खाया? 1 घंटा बचा है। उस 1 घंटे के पहले मुझे निर्दोष साबित कर, वरना मार। मिस्टर पाठक, मुझे जो कहना था मैं बता चुकी हूँ। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। पुलिस ने मुझसे प्रॉमिस किया था। पुलिस गई तेल लेने। पहले ये बता, तू मेरे को काय को फंसा रहे लिए? जज साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैं सुवर्णा पालेकर को जानता हूं। ये बिल्डर अशोक सेठी की सेक्रेटरी हुआ करती थी। इंट्रीट? ये मेडिसिन तो मैं आईपीएफ पेशेंट के लिए रिकमेंड करता हूँ। आईपीएफ मतलब? आईपीएफ मींस आइडियोपैथिक पल्मरी फाइब्रोसिस। ये एक तरह का रेयर लंग डिजीज है जिसका अभी तक इस मेडिसिन के अलावा इलाज नहीं है, जो बहुत ही कॉस्टली है। और इसके एक कैप्सूल की कीमत 10,000 रुपीज है। एक कैप्सूल की कीमत 10,000 रुपीज? जी। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि वो अमीर इंसान कौन है जिसे आपने ये मेडिसिन रेकमेंड किया था? योर ऑनर, सुवर्णा 2 साल पहले ही मेरे यहाँ से काम छोड़ करके जा चुकी है। उसके बाद से आज मिल रही है मुझे। मेरे कहने पर ये ऐसा काम करेंगे, इसका सवाल ही नहीं होता। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। हाँ बोल। बॉस, ये प्लॉट एकदम खाली पड़ेला है, कुछ है ही नहीं इधर। और कुछ चीज वहाँ इसी जो आसपास एक बोर्ड टंगेला है। बस्ती कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। बस्ती कंस्ट्रक्शन? अच्छा। डॉक्टर साहब प्लीज हेल्प मी। मेरे लिए जानना ये जरूरी है कि वो इंसान कौन है जिसे आपने ये मेडिसिन रेकमेंड किया था। देखिए, अदालत में सैकड़ों लोगों की जान अटकी पड़ी है। लेकिन मैंने अगर उसका नाम बताया तो वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। डोंट वरी डॉक्टर साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी थी। आई प्रॉमिस, प्लीज हेल्प मी। ओके, देखिए,
ये बात 1 साल पहले की है। कुछ गुंडे मुझे डरा धमका कर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर एक अनजान जगह पर ले गए। बाद में पता चला कि वो गैंगस्टर बॉस्को का घर है, जो अपने फेफड़े की बीमारी से जूझ रहा था। IPF, एक रेयर लंग डिजीज, जिसके लिए मैंने उसे ये इंडीड कैप्सूल रिकमेंड किया था। इस कैप्सूल के बिना वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। सेठी साहब, जानकारी के अनुसार वो जो डेयरी के पीछे की जो खाली जमीन है जिस पर बंगला होने की बात चल रही थी, वो जमीन आपकी है। वहाँ आपके कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, केवल इतना ही नहीं, वो होटल में, जिस रेस्टोरेंट में दोनों की भेंट हुई थी, सुवर्णा जी की और इंजीनियर साहब की, वो भी तो आप ही का है, बस्ती कंस्ट्रक्शंस का है। तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है टमाटक? सुवर्णा मेरे इशारों पर काम नहीं कर रही है, ये आप सुवर्णा से पूछ सकते हैं। पीछे हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ए बाबू, तुमने बुलाया ना कमांडो को? देखो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ए चल चल पीछे हो जा, चल। अभिनव रुको, कोई गोली नहीं चलाएगा। ए कमांडो चल पीछे चल। गोली मत चलाना, पीछे पीछे। अभिनव शांत। अभिनव सातपुते क्या कर रहे हो तुम? राठी साहब, केडी राठी साहब को पूछना, वो सच बताएंगे। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो। कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है इस बात की सूचना किसी को भी नहीं है। बॉम्ब फटने में अब बस 25 मिनट का वक्त रह गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन चुपचाप बैठे रहेंगे या फिर अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। योर ऑनर, अगर इसे यही चाहिए तो इसको दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान समझकर छोड़ दीजिए। एटलीस्ट हमारी जान तो बच जाएगी। मुझे खैरात नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। केडी तू राठी साहब से पूछना, वो बताएंगे। तू पूछ। मैं पूछ रहा हूँ अभिनव। 22 मिनट। राठी साहब, बम फटने में केवल 22 मिनट बचे हैं, समय बहुत कम है। बताइए उस फाइल के बारे में क्या जानते हैं आप? इंजीनियर अविक शर्मा की मृत्यु के बारे में क्या जानते हैं? ऑनेस्टली अविक की हत्या के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं उस वक्त छुट्टी पे था। कहाँ गए थे आप? गोवा गया था मेरी भतीजी की शादी अटेंड करने। छोड़िए, उस फाइल के बारे में क्या जानते हैं आप? मुझे वो फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। आपकी पिछली बार भेंट कब हुई थी उनकी मृत्यु से पहले? शायद बहुत वक्त हो गया। उसने मरने के पहले फोन किया था। उन्होंने फोन किया था आपको? किस बारे में वार्तालाप करना चाहते थे? मैं मीटिंग में था, ज्यादा कुछ बात तो नहीं हो पाई, पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के बारे में कुछ बता रहा था वो। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर? दिशा जी, अगर मुझसे भूल नहीं हो रही तो ये जो केस आप लड़ रही थी यहाँ, ये भी तो बस्ती बिल्डर्स और भिवानी के बीच अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर को लेकर ही है, राइट? जी हाँ, कुर्ला का जानकी देवी फ्लाईओवर। अविक वही फ्लाईओवर के बारे में कुछ बता रहा था। उसी फ्लाईओवर के बारे में अविक बता रहे थे। योर ऑनर, जानकी देवी फ्लाईओवर का निर्माण भिवानी साहब की कंपनी कर रही है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि उन्हें कटघरे में बुलाकर उनसे प्रश्न पूछूं। अनुमति। हमारी रिपोर्ट के अनुसार
इसी गाड़ी के अंदर है वो। बॉस भागो प्लीज। भिवानी साहब, आप पर तो इस केस में आरोप लगाया गया है कि आपने जानकी देवी पुल का टेंडर अवैध रूप से प्राप्त किया था। आरोप नहीं, बिल्कुल सही है ये। बीपीएमसी के लोगों के साथ मिलकर इसने ये प्रोजेक्ट हासिल किया था। झूठ बोलता है ये। सेठी बौखलाहट में ये सब कह रहा है। असल में सिर्फ फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो नहीं मिला था। नहीं, देखिए, उस विषय पर मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता क्योंकि उसका केस इस अदालत में चल रहा है। जो भी था उसका निर्णय न्यायाधीश महोदय करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर अवीक शर्मा उस जो पुल आप बना रहे थे उस पुल के निरीक्षण अभियंता थे, तो उन्होंने इस पुल के बारे में कोई जानकारी एक नीले कलर की फाइल में बंद करके राठी साहब जो कमिश्नर हैं उनको भेजी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पुल बनाते समय या पुल बनाने से पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, कोई कसर छूट गई हो? कुछ तो किया होगा आपने। योर ऑनर, मैंने मेरे सहायक श्रमण को इनके पुल के जांच के लिए भेजा था। उसका फोन आ रहा है, आपकी अनुमति हो तो पूछ लो। अनुमति? हाँ श्रमण बोल। बॉस इधर सॉलिड झोल चल रहा है। हाँ बॉस, इधर सीमेंट की जगह ब्रिज बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है ये लोग। क्या? एक मिनट, फिर से बोल। बॉस, अपन को एक एक्सपर्ट ने बोला कि ये लोग इतना घटिया ब्रिज बना रहे हैं कि ब्रिज बनते बनते ही टूट जाएगा बॉस। हेलो, कब से बोल रहा? सारा पैसा तो इसने प्रोजेक्ट टेंडर करने में लगा दिया। अरे पुल तो खाक होना ही था। रेड्डी साहब, योर ऑनर, यही वास्तविकता है इस केस की। जो पुल जानकी देवी पुल भिवानी साहब बना रहे थे उसमें खोट थी। नीली फाइल में इसकी जानकारी कमिश्नर राठी तक पहुंचाना चाहते थे अभिनव के द्वारा। इसीलिए योर ऑनर, इस बात को छुपाने के लिए इंजीनियर अवीक शर्मा की हत्या कर दी गई और अभिनव को रिश्वतखोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे सजा दिलवा दी गई। अभिनव को फंसाने के बाद में योर ऑनर वो नीली फाइल उसके ड्रॉअर से चोरी कर ली गई ताकि जानकी देवी पुल का सत्य बाहर ना आ सके। देखिए जज साहब, मैंने ये सब नहीं किया है। पहली बात ये, अगर मैंने सुवर्णा को अभिनव के पास भेजा होता तो सुवर्णा ने ये बात यहां सबके सामने कह दी होती। और दूसरी बात ये, गाड़ी के जिस ड्राइवर ने अवीक को कुचला था उसने मेरे खिलाफ कोई बात नहीं बोली। हाँ, फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को लेकर मेरी कंपनी से कुछ गलती हो सकती है, लेकिन अवीक की हत्या के संबंध में मेरा या मेरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि वरुण उस व्यक्ति को खोज रहा है जिसने पप्पू की हत्या की है। आप कहें तो मैं वरुण को फोन कर लूं। अनुमति? केडी सर, ये शूटर ने पप्पू को मारा, मैं उस तक पहुंच गया, पर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। वो आईसीयू में है सर, उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत खून बह चुका है सर। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ मिस्टर पाठक, कुछ पता चला अवीक शर्मा की हत्या किसने की? योर ऑनर, कुछ पता लगा है, कुछ शेष है। मैं अपने पापा से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी इधर आ जाए और मुझे ले चले। वो दुनिया के बेस्ट पापा हैं। कुछ बातें नहीं, आज ब्रिज शेष है। आज
5 मिनट में मुझे निर्दोष साबित कर, वरना मार। मैं अदालत में स्थापित कर चुका हूं कि तुम्हें बलि का बकरा बनाया गया है। तू भी मेरे लिए काम कर, दिशा जी को छोड़ और ये बॉम्ब बंद कर। मैं साबित कर दूंगा कि तू निर्दोष है। तुम्हारी ये बात मैं नहीं मानूंगा। मैं यहाँ खुद को निर्दोष साबित करने आया हूँ। निर्दोष साबित करूंगा या सबको लेके मरूंगा। हाँ वरुण बोल। सर बॉस को तो मर चुका है, पर मरते मरते उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया। जब हमने उसका फोन चेक किया तो हमें उसमें एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन मिला। सर मुझे तो लगता है कि बॉस्को ने किसी को ब्लैकमेल करने के इरादे से वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था। सर मैं आपको वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन आपके मोबाइल फोन पे सेंड करता हूँ। थैंक यू वरुण। योर ऑनर, इंजीनियर अविक शर्मा के असल हत्यारे का पता चल गया। पीएफडब्ल्यूडी के मिनिस्टर माणिकराव पाटिल। उन्हें अब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया होगा योर ऑनर, और जिस वॉइस मैसेज से उनके बारे में पता चला है वो संदेश आ गया योर ऑनर। उस इंजीनियर अविक शर्मा को मार डालो, समझे? पैसे का टेंशन मत लो, उड़ा दो उसे ताकि एक्सीडेंट लगे। मिस्टर पाटिल, आपको इंजीनियर अविक शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए। थैंक गॉड, आप तो मुझे ही फंसा रहे थे केडी साहब। देखो विनोद, सत्य तो बाहर आ चुका है। इस बम को बंद करो, हथियार नीचे करो प्लीज। माना कि अविक शर्मा की केस की गुत्थी सुलझ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिनव पे लगाए हुए इल्जाम कम होते हैं। चुप बैठ, नहीं तो इधर ही ठोक दूंगा। दिशा जी आप भी कमाल करती हैं। अरे केस गया भाड़ में, अरे पहले अपनी जान कैसे बचेगी उसके बारे में सोचिए। तो ठीक है, अगर अपनी जान बचाने के लिए इसको निर्दोष साबित करना है तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानून के मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए केडी। मुझे निर्दोष साबित कर ले, बहुत कम समय बचा है, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा। अभिनव, शांति रखो। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हें निर्दोष प्रमाणित करूंगा। शांति रखो। बहुत कम समय बचा है। योर ऑनर, मैं नायक साहब को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। नायक साहब अपना फोन दीजिए। फोन क्यों? नायक साहब अपना फोन दीजिए, समय बहुत कम है। योर ऑनर, इन संदेशों से स्पष्ट हो जाता है कि अदालत में बैठे नायक साहब यहाँ की हर घटना की जानकारी माणिकराव पाटिल साहब को दे रहे थे। ये इन संदेशों के आदान प्रदान से स्पष्ट हो जाता है कि अविक शर्मा की मृत्यु में मंत्री जी के साथ में नायक साहब भी जुड़े हुए हैं आप। नहीं, ये सच नहीं है। देखिए, समय बहुत कम बचा है, बम फट जाएगा। आपके कारण आपके साथ साथ निर्दोष व्यक्तियों की भी जान जाएगी। सच सच बताइएगा। जज साहब, मेरा एक बहुत छोटा सा जुर्म है। दरअसल मैंने अविक को अभिनव को नीली फाइल देते हुए देख लिया था। मुझे पता नहीं था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब छुट्टी पे हैं। जब वो आए उन्हें ये फाइल याद से दे देना। हाँ। हेलो भिमानी जी, मैं नायक। आप वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं और यहाँ आपके खिलाफ ऑफिस में फाइल पहुंच चुकी है। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता।
मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ है। मैंने सिर्फ मंत्री जी के कहने पर झूठ बोला था, वो भी इसलिए क्योंकि जब अविक ने अभिनव को फाइल दी तो ऐसा लगा जैसे कि उसने अभिनव को सब कुछ बता दिया है। इसलिए मंत्री जी चाहते थे कि अभिनव रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाए। बस मैंने उनके कहने पर झूठ बोला कि अभिनव ने रिश्वत ली है, जबकि सच्चाई तो ये है। कि अभिनव ने कोई रिश्वत नहीं ली, वो बेगुनाह है। योर ऑनर, नायक साहब के कथन से यह प्रमाणित हो गया है कि अभिनव सतपुते पर लगाया गया आरोप, रिश्वतखोरी का आरोप, वो गलत था। कृपया निर्णय कीजिए। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि अवीक शर्मा हत्याकांड से जुड़े सारे लोग, मिनिस्टर पाटिल, कॉर्पोरेटर नायक, मिस सुवर्णा और बिल्डर भीमानी को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और अभिनव सतपुते को रिश्वत के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। सूचना मिली है कि केडी पाठक ने अभिनव सतपुते को बेगुनाह साबित करवाया है। अभिनव सतपुते को कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया है, लेकिन बॉम्ब अभी तक डिफ्यूज नहीं हुआ है। बम बंद करो, बम बंद करो। मुझे मालूम नहीं बम कैसे बंद करें। हेलो बॉम्ब स्क्वाड, जल्दी अंदर आओ। केडी वहाँ ऑन ऑफ का बटन होगा, उसको ऑफ करो। योर ऑनर, कोई बटन नहीं है। अरे पाठक साहब, आप वायर काट दो, वायर काट दो। कौन सा वायर काट? लाल नहीं, लाल खतरे के निशान होता, लाल कैसे काटो? इजी, डिफ्यूज हो गया। हमेशा की तरह आज भी लेट आया, कोई बात नहीं। अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि केडी पाठक ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है। आज फिर से केडी पाठक ने बेगुनाहों की जान बचाई है। अरे 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 अभिनव, क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली। तुम्हारी वजह से आज मैं निर्दोष साबित हो गया। केडी, निर्दोष तो तू पहले से था। मैंने अदालत में तुझे निर्दोष प्रमाणित करके केवल अपना कर्तव्य किया है।
इंस्पेक्टर दवे, अवीक शर्मा हत्याकांड के जुर्म में मिनिस्टर पाटिल, कॉर्पोरेटर नाइक, मिस सुवर्णा और बिल्डर भीमानी को फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई शुरू करो। जी सर। और अभिनव गोपाल दास सतपुते, रिश्वतखोरी के इल्जाम में तो तुम निर्दोष साबित हो गए, लेकिन ये जो तुमने किया है ये बहुत ही गलत किया है और इस पर कार्रवाई तो करनी होगी। बाय द वे किटी। जी सर। तुम्हें कैसे पता चला कि व्हाइट वायर खींचने से बॉम्ब डिफ्यूज होगा? पता नहीं था सर, चांस लिया। श्वेत रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है और सत्य को तो जिताना ही था। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।